तर वायबी चव्हाण या सेंटरवरती रमेश चेन्नीतला आणि सुप्रिया सुळे सध्या पोहोचलेले आहेत, पत्रकारांशी संवाद साधतायत. थेट जाऊया. रेडी मैंने शरद पवार जी से मिले, महाविकास आघाड़ी का जो चर्चा आज से फिर शुरू करेंगे। सुबह उद्धव ठाकरे जी से मिले, अभी शरद पवार जी से मिले। शरद पवार जी महाविकास आघाड़ी का आर्किटेक्ट है, इनसे लिए उनको मिल करके हम लोग डायरेक्शन लेते हैं और आने 1-2 दिन के अंदर हमारा पूरा सीट डिवीजन का पूरा ये करेगा। महाविकास आघाड़ी एक होके आने वाले चुनाव में मैदान में उतरेंगे। हम इस सरकार महाराष्ट्र में अपना सरकार बनाएंगे। तो किसी तरह की ये नहीं है कि हमारे बीच में कोई मतभेद है, हमारे ऊपर कोई मतभेद नहीं है। हम एक साथ हैं, एक साथ अभी बीजेपी को के साथ लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे और एक करप्ट गवर्नमेंट को बदल करके हमने अपनी सरकार बनाएंगे। विदर्भ और अमरावती को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस और शिवसेना में बेबनाव है, ऐसी चर्चा थी। खुद संजय राउत जी ने कहा था ये चीज़। ये सारे मसलों को आज खत्म करेंगे, 1-2 दिन के अंदर पूरा सीट का घोषणा हो जाएगी। आप यहाँ मिलने के बाद शरद पवार जी ने आपके हाईकमान से भी कुछ बात की है? नहीं, शरद पवार जी हरदम महाविकास आघाड़ी को सक्षम बनाने के लिए काम करते रहते हैं। हम लोग उनका भी उपदेश लेकर के आगे चलेंगे। सुबह में उद्धव ठाकरे जी से भी मिलेंगे। हम सारे लोग मिल करके काम करेंगे और सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के नेताओं का और एक कहना था कि महाराष्ट्र कांग्रेस का कोई भी नेता पार्टी में रहेगा तो ये मीटिंग में रहेगा तो हम विरोध करेंगे। अभी तो 3 बजे मीटिंग है ना, सारे लोग बैठे चालू है मीटिंग। सर, जिस तरह लोकसभा में आपकी सीट शेयरिंग हुई थी, जल्द से जल्द हुई थी, तभी आपको लोकसभा में बहुत बड़ा यशस्वी जो है आपको हुई थी। बट अभी विधानसभा में जो डिले हो रहा है उसकी वजह से महाविकास आघाड़ी को फटका गिर नहीं सकता क्या? बिल्कुल डिले नहीं है। आप देखिए जल्दी 1-2 दिन के अंदर हमारे पूरा सीट का निर्णय हो जाएगा। एक अलायंस होते तो थोड़ा सा आपस में सीट के ऊपर तो बात होते हैं, तो जरूरी है वो बात होते हैं और आज और कल 2 दिन के अंदर ये सब समाधान हो जाएगा। सर, सीएम पद को लेकर भी महाविकास आघाड़ी में पूरी अनबन है। महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे ही सीएम पद के दावेदार है, ऐसा बार बार उनके पक्ष से कहे जा रहा है। इसमें क्या तथ्य है? महाविकास आघाड़ी हमारा फेस है। चुनाव के बाद हम डिसाइड करेंगे, हम सारे लोग बैठ करके डिसाइड करेंगे कौन चीफ मिनिस्टर बनना। अभी सबसे बड़ी मकसद हमारे महाविकास आघाड़ी को मेजॉरिटी मिलने की बात है। सारे कार्यकर्ता नेता एक होके इसके लिए अभी मैदान में उतरे हैं। इस करप्ट सरकार को हटाने के लिए एक साथ काम करेंगे। महाविकास आघाडी एक साथ जा रही है, लेकिन जो छोटे छोटे पक्ष है कशाला विचारांना त्रास देतात? अजून मीटिंगला जायचंय त्यांना। कम प्लीज सर, एक ये जो आरोप प्रत्यारोप हुआ है, इससे महाविकास आघाड़ी को डैमेज नहीं हुआ? जैसे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। मैं दोनों से बात किया था, ऐसा कुछ नहीं है। महाविकास आघाड़ी एक होके काम करेंगे। देयर इज नो डिफरेंस इन द पार्टीज। Everybody is together. They are working all together. महाविकास आघाड़ी is intact in facing BJP and Mahayuti. थैंक यू। थँक्यू। आय सी यू टुमॉरो। पोहोचलेले आहेत शरद पवार यांच्या भेटीसाठी। सुप्रिया सुळे सुद्धा त्यांच्या सोबत होत्या। उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीनंतर शरद पवारांची त्यांनी भेट घेतलेली आहे। त्यांच्या भेटीनंतर महाविकास आघाडीची 2 ते 3 दिवसांमध्ये यादी येणार असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलेलं आहे। तर महाविकास आघाडीमध्ये कोणतेही मतभेद नाहीत, आम्ही एकजूट होऊन लढत आहोत असं चेन्नीतला यांनी सांगितलेलं आहे। तर 1-2 दिवसांमध्ये सगळ्या जागा वाटपाची घोषणा होणार असल्याचं रमेश चेन्नीतला यांनी सांगितलेलं आहे। मविया सक्षम करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असल्याचं सुद्धा रमेश चेन्नीतला यांनी म्हटलेलं आहे। महाविकास आघाडीमध्ये जागा वाटपाच्या वादानंतर रमेश चेन्नीतला हे उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीला पोहोचलेले होते। त्यानंतर त्यांनी शरद पवार यांची वायबी चव्हाण सेंटरवरती जाऊन भेट घेतलेली आहे। या भेटीनंतर त्यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे। महाविकास आघाडीमध्ये कोणतेही मतभेद नाही असं त्यांनी स्पष्टीकरण दिलेलं आहे। 1-2 दिवसांमध्ये सगळ्या जागा वाटपाची घोषणा करणार असल्याचं रमेश चेन्नीतला यांनी सांगितलं। सुप्रिया सुळे सुद्धा त्यांच्यासोबत आहेत आणि आम्ही एकजूट होऊन लढणार आहोत आणि भाजपला महायुतीला हरवणं हेच आमचं लक्ष्य असल्याचं त्यांनी म्हटलंय।